कि यार हमारे दादाजी तो है वो राक्षस के साथ या चुड़ैल के साथ बीड़ियाँ पीते थे, उनके साथ बैठकर वो पत्ते खेलते थे। कि यार जैसे मशाना बोलता कि भाई तू क्या पत्थर तोड़ के घर ले जाता है, भाई इस पत्थर उठा के ले जा। तो वो बोलता बोले कि मेरे से तो उठाया जाएगा, तू उठा के दिखा दे। देखो एक राक्षस क्या चीज़ है, जो जैसे कहते थे ना बुजुर्ग टाइम की, उनको पकड़ लिया तो वरदान दे देते थे। जलती मांस मतलब कि वो जिंदा इंसानों को खाती थी वो। पर उस डाकी ने एक बात बड़ी अच्छी की थी कि वो तू सबको खाएगी। उसने उसको एक वचन में ले लिया था। अच्छा। कि तू सबको खाएगी पर तू मेरे कुल को नहीं खाएगी कभी भी। पिशाचिनी एक योनि होती है क्या? और वो उतनी डेंजर देवी है वो कि वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी आगे किसी को देखती है भक्षण करती है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ना हमारे बड़े मेम्स वायरल होते हैं कि यार हमारे दादाजी तो है वो राक्षस के साथ या चुड़ैल के साथ बीड़ियाँ पीते थे, ये करते थे, उनके साथ बैठकर वो पत्ते खेलते थे, कुछ ऐसी ऐसी स्टोरियाँ हैं। तो भाई ऐसा कुछ है? बिल्कुल कि हमारे नहीं है। बिल्कुल जी, मैं जो आपकी बात बता रहा हूँ ना, वो मंडी में काफ़ी लोगों को पता है कि पुरानी मंडी में कैसे थे। तो उसने सूर्य को ठाका और घर में आटा लेकर आ गया और सो गया। अच्छा। तो पत्नी ने उसकी जगह अभी आज भी रात नहीं हो रही, अभी टाइम तो बहुत हो गया। फिर उसको याद आया कि भाई मैंने तो सूरज को ठाक रखा है। फिर जाके वापस फिर उसने उसको खोला। और जो आप ये बात बोल रहे हैं तो एक मोवीसीरी नामक की जगह है। मोवीसीरी? हाँ, मोवीसीरी नामक हमारे हिमाचल की है। हाँ, यहीं से है आपकी, जो हम बोल सकते हैं उसको बस स्टैंड से 10-15-20 किलोमीटर दूर होगी। अच्छा। मोवीसीरी नाम है ना, चंत्रोड़ साइड पड़ती है शायद, चैल चौक रोड पे। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो मेरा मतलब जैसे मैंने ITI की है ना, ITI होल्डर भी हूँ मैं। अच्छा, ITI किया आपने? ITI भी किया मैंने। तो उसने मुझे बताई थी वो बात कि उसके दादा जो थे, तो जैसे मशान है ना, जैसे होता था पहले गांव की जो नदियाँ थे वहाँ पे मशान रहते थे, मिल जाते थे। तो उसके दादा थे तो जैसे पत्थर तोड़ने का काम करते थे। तो एक बार उनको जैसे बड़ा पत्थर था, तो ऐसे बैठे बैठे बात लगी, बीड़ी वो पी रहे थे कि यार जैसे मशान बोलता कि भाई तू क्या पत्थर तोड़ के घर ले जाता है। अच्छा। जैसे घर बनाने के लिए पहले पत्थर खुद ही खड्ड में जाना, बंदों ने तोड़ने, फिर लाने, फिर घर बनाने। भाई इस पत्थर उठा के ले जा, बड़े पत्थर को। हाँ, काफी बड़ा पत्थर था कि इस पत्थर को उठा के ले जा। तो वो बोलता बोले कि मेरे से तो उठाया जाएगा, तू उठा के दिखा दे। मैंने कल ऐसा करी, तू रोट लेके आई। एक बोले रोट लेके आई? रोट लेके आई। रोट मतलब मीठा मीठा एक रोटी सी बनती है, क्योंकि हमारे काफी सब्सक्राइबर बाहर के भी तो समझने, इसलिए मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। रोट होता है कि मीठी रोटी बनाई जाती है जो कि चढ़ाई जाती है। कंटिन्यू प्लीज। तो मैं उसको लेके आ, और वो लेके आना, वो लेके गए अगले दिन, उसने दिया। और वो जो मशान था उसने उतना बड़ी, मतलब काफी बड़ी जान बोल सकते हैं, पत्थर नहीं था वो, बहुत बड़ा था। हाँ, वो तो फिर अगर जिसको छोटा छोटा काटते हो तो ह्यूज होगा ना, बहुत बड़ा पत्थर। तो पत्थर था, उसने उठाया, ठीक है, और घर में छोड़ के आया। मशान लेके आया और वहाँ पे घर में छोड़ के आया। मोवीसीरी की बात है वो। और वो फैमिली बाद में राधा स्वामी, जो मेरा फ्रेंड था वो राधा स्वामी बन गए हैं। अच्छा। उसने मुझे वो बात सुनाई थी कि यार भाई ऐसा मेरे दादा ने ऐसा किया था। वो पत्थर है अभी भी क्या? वो तो तोड़ के तो कहीं कुछ घर बना दिया। घर बना दिया होगा ना, ऐसा है। हाँ, जैसे राक्षस, देखो एक राक्षस क्या चीज है, जो जैसे कहते थे ना बुजुर्ग टाइम की, राक्षस मिलते थे, राक्षसों के साथ बैठते थे, उनको पकड़ लिया तो वरदान दे देते थे। कुछ एक स्टोरीज मैंने सुनी है। राक्षस वरदान नहीं दे सकते। हाँ, वरदान नहीं दे सकते वो, है ना, क्योंकि वरदान देवता लोग देते हैं। जो हमारे देवी देवता होते हैं वरदान वो देते हैं। राक्षस आप ये बोल सकते हैं कि वो इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जैसे कि देवताओं के पास अगर 100% पॉजिटिव वाइब्स है तो उनके पास भी 20% 25% पॉजिटिव वाइब्स होती है, जो किसी को उनकी इच्छाओं के अनुसार उनका कार्य सिद्ध कर सकते हैं। राक्षस होते हैं, राक्षस का मतलब ये होता है कि कई जैसे प्रेत आत्मा, वो चीज अलग है, प्रेत अलग चीज, पिशाच अलग चीज है, मशान अलग चीज है। राक्षस ये चीज हो गई आपकी कि जैसे किसी ने सिद्ध किए हुए हैं, जंगल के, जैसे बनशीरा है ना, उसको राक्षस भी बोल सकते हैं हम। हाँ, ओके, उसको राक्षस भी बोल सकते हैं। अगर उसको मानते तो देवता है और नहीं मानते तो राक्षस। वही चीजें हैं। ये बोलने का एक डेफिनेशन बना दी कि राक्षस कोई अलग नहीं है, उन्हीं के रूप है। बनशीरा कोई राक्षस बोलते हैं, जल के पास रहने वाला राक्षस है। मशान को भी राक्षस बोल सकते हैं आप। ये तो उस समय इतना कुछ हो जाता था ना, अभी भी है, अभी भी है ना। जो हमारा नेशनल हाईवे है ना, सुंदरनगर चंडीगढ़ रोड, वहाँ पे गुटकर के पास एक शमशान है। और
2 बहनें थी। 2 बहनें थी, वो थी आपकी स्वर्ग की परियां, अच्छा। राजा इंद्र की परियां थी वो 2। और वो श्रापित हुई और उनको श्रापित होने के कारण पिशाचिनी होनी मिली। पिशाचनी योनि मिली उनको। हाँ। एक का नाम है रियुंजी, दूसरे का नाम है चंद्रायणा। नाम भी पता आपको पूरा ना? ठीक है। तो जो रियुंजी थी, तो जो वहाँ पे गुड़कर के साथ जो शमशान है वो वहाँ पे रहती थी। अच्छा। जो चंद्रायणा थी, हमारे सुंदरनगर रोड में पुंग है, पोंग। पुंग नामक जगह है, वहाँ के शमशान में रहती है। अच्छा। ठीक है। तो पहले जो क्या था, पहले जैसे हमारे जो राजा के होते थे ना डाकिये, डाकिए। डाकिये जैसे जो मतलब संदेशा लेके जाना सुकेत के राजा को, हाँ हाँ या yes। सुकेत के राजा का डाकिया हमारे यहाँ पे आएगा। हाँ। तो जो उनका काम ये था, जैसे कि पहले अब बैलगाड़ियाँ होती थी या फिर पैदल ही चलते थे, तो पुल वगैरह नहीं थे, नाले क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो जैसे वो डाकिया क्रॉस करता था, तो उसने चिता से निकलना और उसने एक पीस दे देना कि चंद्रायणा को दे देना। अच्छा। जलती मांस, मतलब कि वो जिंदा इंसानों को खाती थी वो। उसका आतंक बहुत फैला था उस क्षेत्र में, उसका आतंक बहुत फैला था। अच्छा। तो जैसे कि अब लोगों की डेथ होनी, उन्होंने पहले के गांव में होता था ऐसा कि रात होनी, डेड बॉडी जला के आ जानी, सुबह अगले दिन जाना अस्तु लेने। हाँ। अभी तो चलो ये कि दिन को ले जाते हैं तो वेट करके ले आते हैं, शहर का है, रोशनी हर चीज़ है, लाइटें वगैरह लगी है। पर पहले नहीं होता था। पहले होता था कि जैसे अगर 4-5 बजे कोई डेथ होता है तो उसको वहाँ पे आए और दूसरे या तीसरे दिन लेने जाएंगे। अच्छा। मतलब जो अस्थि संचय बोलते हैं उसे, तो वैसे वो छोड़ के आना, तो वहाँ पे थी, तो वो खाने लगी उन इंसानों को। वो इंसानों को आगे गति ना हो, जैसे फिर वो लगी सपने देने की। हाँ, लोगों को लगा पता कि उसने चिल्लाना रात को जोर जोर से, बड़ा परेशान करना, लोगों को दिखना। तो जो डाकिया जाता था तो उस डाकिये के पास वो एक पीस दे देती थी, मतलब मान लो लगे पैसे दे दिया, बाजू वाला हिस्सा दे दिया कि चंद्रायणा को दे दी भी जाके, अपनी बहन को दे दे। हाँ जाके। बहन। हाँ। अगर भाई उसको पता, क्योंकि वो तो पिशाची थी शक्ति, उनको पता लगता था कि वहाँ पे वो चीजें नहीं। तो वैसे ही जब उसने वापिस आना तो कई बार चंद्रायणा उसको देती थी। पर उस डाकिये ने एक बात बड़ी अच्छी की थी कि वो तू सबको खाएगी। उसने उसको एक वचन में ले लिया था। अच्छा। कि तू सबको खाएगी पर तू मेरे कुल को नहीं खाएगी कभी भी। तू सबको खाएगी पर तू मेरे कुल को कभी नहीं खाएगी। और ये जब उसने वचन लिया तो क्या हुआ कि समय बीतता गया, डेवलपमेंट होती गई। ठीक है। और वहां पे एक चेला आया। उसने देखा कि ये इसने तो भाई बड़ी त्रासदी मचा रखी है, और उसने उसको बांधा वहां से, बोलते कि उसको ठका ना, और वो ले आया उसको वहां से, कहाँ पे, मंडी के शमशान में। अच्छा। मंडी के शमशान में, जो मंडी का हमारा शमशान है आपका हनुमान घाट के पास, वहाँ पे। तो वहाँ पे जो हमारे भूत महाकाल जी की मूर्ति ना, उसके साथ उसकी छोटी सी मूर्ति है। वहाँ पे उसको किलित कर दिया। अब उसको किलित किया और वही है कि निकल गए, आगे पीछे हो गए। फिर वैसे समय बीतता गया। फिर वहाँ से हमारे कुल्लू से जैसे डेथ हुई वहाँ पे भी, और कुल्लू से बंदा चला गया। अब देखो तांत्रिकों की बोलते हैं ना, नजर बड़ी तेज होती है। जैसे सोना का, अगर कोई गोल्ड का बिजनेस करता है तो कहीं पर भी मार्केट में जाता है तो गोल्ड की दुकान दिखेगी तो देखेगा यार इसके पास क्या वैरायटी है। हाँ बिल्कुल वैरायटी है। तो वैसा उसने देखा कि यार यहाँ पे तो ये चीज़ है और इसका किसी को पता नहीं। उसने देखा तो बड़ी पावरफुल चीज़ है, और उसने लिए उसको वहाँ से उठाया और कुल्लू। अच्छा। कुल्लू से आगे आपका जो पड़ता है ना पहाड़ी एरिया, शायद यहाँ का बंदा था वो, वहाँ पे ले गया और उसने वहाँ पे उसको बिठा दिया। लगा वो काम करना, पिशाचनी थी, उसको तो खाने को दो तो सारा काम करेगी। तो वो काम करने लगा। फिर देखो किस्मत की बात, अब जहाँ की शक्ति उसने वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है। तो वहाँ पे जो जिस कुल में वो थी, जहाँ पे वो मतलब वहाँ पे उसका मूल था, जहाँ पे वो वहाँ पे थी, मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उस स्थान पे थी वो, जिस डाकिये को उससे वो मिलती थी, उस डाकिये से बात करती थी, उसी के खानदान के अंदर उसकी हरकतें होने लगी। अच्छा। उसकी मतलब वो जैसे वहाँ पे उसने खोल दी, वो देवी के रूप से उसको पूछने लगा। जब वो पूछे उसने उसको वहाँ पे खिलाने लगी, उनको लगा मतलब कि हाँ चिल्लाना उसने ऐसा होना। फिर वो जो लोग थे जहाँ उनका परिवार था, उन्होंने और देवताओं के पास पता किया कि भाई ऐसी ऐसी हमें दिक्कत है, क्या है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, देवी है, देवता है, क्या चीज़ है। तो उन्होंने बोला देवी है। ऐसे ऐसी देवी है। बोले तो इसका नाम निकले ना कहीं। अब देखो देवी जो देवता है ना, हमारे पता लखा ना दाता, जो मतलब जैसे कोई अपने कुलजा भूल गया, कोई भी देवता भूल जाता है तो लख का दाता जो बोलते हैं ना, हम बोलते हैं मुकाम भी बोलते हैं अपनी भाषा में, वो निकालता है। जो प्रश्न कोई नहीं निकालता फिर वो निकालता है। तो वहाँ पे गए, उन्होंने बताया भी ऐसी ऐसी देवी है। तो ठीक है। और वो जो आदमी था जिसको फिर उसका पता लगा और उसकी पोस्टिंग हो गई कुल्लू में वहीं पे।
अच्छा। और आसपास आमना सामना हो गया और उसने देखा भी ये तो वो है, और वो उसके साथ चली गई। अच्छा। चली गई और आज भी, और वो उतनी डेंजर देवी है वो कि वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी आगे किसी को देखती है भक्षण करती है। बोलने का मतलब क्या कि अगर शेर को पालना है तो बकरा बांध के रखना पड़ता है, वो उस देव का हिसाब है। उस पावरफुल है ना बहुत ज्यादा। बहुत पावरफुल देवी है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। परंतु अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारी देवियां उसके साथ नहीं बैठ सकती। अच्छा। जो हमारे देवता लोग हैं तो उससे वो परहेज करते हैं। है वो शक्ति रूप, पर उसका स्थान वो शमशान की देवी है। वो शमशान जैसे देवी तो हमारी भी शमशान की है, माँ तारा शमशान की देवी, माँ धूमावती शमशान की देवी है, देवी भैरवी शमशान की देवी है। पर ये देवियों में आई, वो पिशाचिनियों में आई, वो पिशाचिनी में आई। तो वो भी प्रत्यक्ष अभी भी वहाँ पे वो चीज़ें होती थी। अगर मैं बोलूँ 10-12 साल हुआ भी कि वो जब उसका पूजा पाठ करने लगे तब जाके ठीक हुई है, नहीं तो वहाँ पे भी पूरे गांव को पता था कि वो चिल्लाती है, सब कुछ होता है, पूरा परेशान किया था। पिशाचनी है ना, पिशाचनी एक योनि होती है क्या? पिशाचिनी पहले वो इंसान होती, इंसान रूप में होती? नहीं, पिशाच इंसान रूप में नहीं बोल सकते हम इन्हें, क्योंकि देखिए मैंने एक ये देखा कि अगर यूट्यूब में भी मैंने कई चीज देखी, उन्होंने ना अपने अपने हिसाब से बना रखा है। पिशाच श्रापित होते हैं, श्रापित होते हैं। जो श्रापित होंगे वो पिशाच बनेंगे। जैसे कि किसी देवता के थ्रू या किसी ब्राह्मण के थ्रू या किसी सत्य के थ्रू, ठीक है, किसी सत्यता के थ्रू हमें श्राप मिलता है ना, तो वो फिर पिशाच योनि में जाते हैं, ऐसे नहीं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।